Assalamu alaikum, class. So here are another lesson for the chapter number 6, that is enzyme, and this one is the lesson number 4 of this chapter. And this has a topic factors affecting the enzyme catalyzed reactions. There are certain factors that affect the activity of enzyme, right? And but only few are included in your syllabus. उसमें है बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच, टाइम, एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स. दीज आर ऑल द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. इनके कम या ज़्यादा होने से, इन फैक्टर्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ने से एंजाइम की एक्टिविटी कम या ज़्यादा हो जाती है या फिर टोटली स्टॉप हो जाया करती है. बट आपके सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ 3 फैक्टर्स को डिस्कस किया गया है, जिसमें है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, राइट, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, टेम्परेचर है और पीएच है. ठीक है, तो हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. आज के टॉपिक में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के कम या ज़्यादा होने से एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा करता है. ठीक. सो दीज आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स. मे बी वहाँ पे फॉन्ट साइज़ छोटा है तो आप लोग को ना पता चल रहा हो कि क्या लिखा हुआ है. सो इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इफ़ेक्ट करती है एंजाइम एक्टिविटी पे. इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स, इफेक्ट ऑफ पीएच, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितनी है, प्लस प्रेशर की कंडीशंस क्या हैं, सबस्ट्रेट की भी और एंजाइम की खुद की भी. ठीक है, लेकिन हम इसमें से, जैसे मैंने कहा, कि हम सिर्फ 3 फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पीएच और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को. ठीक है, इनहिबिटर्स हमारे लास्ट का टॉपिक होगा, उसको ब्रीफली हम लोग करेंगे. ठीक है. सो इफ़ यू गाइस फेस कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू मे टेक्स्ट मी. और अगर एडिशनल टॉपिक्स के बारे में भी आप लोग जानना चाहते हो तो आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, हम फिर उसके ऊपर अलग से एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट वील मूव टूवर्ड्स द टेम्परेचर. नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड अप द रिएक्शन ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस. ठीक है, लेकिन कुछ, बट ओनली टू अ पॉइंट. मतलब अगर हम बात करते हैं किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन इन द लिविंग बॉडी, लेकिन टू अ सर्टन पॉइंट, एक हद तक. उस लिमिट से ज़्यादा फिर नहीं हुआ करता. उसके बाद एंजाइम का जो रिएक्शन रेट है वो दोबारा से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है या फिर स्टॉप हो जाता है. तो हम उन फैक्टर्स पे बात करेंगे कि क्यों एक सर्टन लिमिट के बाद जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाया करती है. ठीक है. ऑप्टिमम टेम्परेचर, देयर इज़ अ स्पेसिफिक टर्म ऑप्टिमम टेम्परेचर. ये क्या हुआ करता है? एवरी एंजाइम वर्क एट its maximum rate at a specific temperature and that specific temperature is known as optimum temperature. कि कोई भी एंजाइम अगर हम बात करते हैं तो वो मैक्सिमम रेट पे काम किया करते हैं एक सर्टन टेम्परेचर तक. उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर. ठीक है. यहाँ पे फॉर द एंड ऑफ दैट एंजाइम दैट माइट बी सम मिस्टेक एनी हाउ. तो वो टेम्परेचर, वो ख़ास टेम्परेचर जब जिस पे जाके कोई भी एंजाइम अपना मैक्सिमम दिया करता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर. राइट. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का यहाँ पे ग्राफ भी है और यहाँ पे नॉर्मली नीचे एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को लिखा हुआ है और वाई एक्सिस के ऊपर है रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी. ठीक है. तो यहाँ पे सिंपल, अगर जनरल स्टेटमेंट की हम बात करते हैं तो जनरल स्टेटमेंट इज़ द रिएक्शन rate increases with temperature to a maximum level, then abruptly decline with further increase of temperature. Most animal enzyme rapidly becomes denatured at temperature above 40 डिग्री सेल्सियस. अगर हम नॉर्मल जनरल ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो मोस्टली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस होता है. ह्यूमन बींग्स के लिए 37 डिग्री सेल्सियस है. इस टेम्परेचर के ऊपर जो एंजाइम एक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम हुआ करती है. लेकिन अगर टेम्परेचर उससे अबव चला जाता है तो फिर एंजाइम एक्टिविटी एब्रप्ट हो जाया करती है, डिस्टर्ब हो जाया करती है. और अब अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है. और अगर फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर आता है तो फिर रिएक्शन स्टॉप भी हो जाया करते हैं. राइट. So this is optimum temperature for human beings and this is 37 डिग्री सेल्सियस. इस टेम्परेचर के ऊपर ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो अपना मैक्सिमम
आउटपुट दिया करते हैं, स्पीड अप कर दिया करते हैं रिएक्शंस को टू द मैक्सिमम स्पीड, राइट. So denaturation of enzyme means destruction or the ब्रेकेज ऑफ एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाता है, ब्रेक हो जाया करता है, ख़त्म हो जाया करता है, राइट. सो व्हेन टेम्परेचर इज रेज अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर दैट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस फॉर एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, एंड 37 डिग्री सेल्सियस फॉर ह्यूमन बींग्स. तो उस वक्त होता क्या है, अब जो हीट एनर्जी, जो टेम्परेचर की एनर्जी है वो क्या करती है, इंक्रीज़ कर देती है वाइब्रेशन ऑफ एटम्स ऑफ एंजाइम्स को. एंजाइम के जो अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है उसके वाइब्रेशंस को वो तेज़ कर दिया करती है, जिसकी वजह से एंजाइम के अपने जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाया करते हैं, ठीक है. और जिसकी वजह से क्या होता है, एंजाइम का जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, जो 3 डायमेंशनल इस तरह का स्ट्रक्चर हुआ करता है एंजाइम का, वो लॉस्ट हो जाया करता है, ब्रेक डाउन हो जाया करता है, राइट. अब ये जो प्रोसेस है जिसमें एंजाइम का अपना स्ट्रक्चर लॉस हो जाता है, दिस इज़ नोन एज डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम डीनेचर हो गया है, राइट. अब इसका रिजल्ट क्या होता है, इट रिजल्ट इन रैपिड डिक्रीज इन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन एंड इट मे बी ब्लॉक्ड कम्प्लीटली. कि जब इस टेम्परेचर 40 से ज़्यादा का या ह्यूमन बींग्स में 37 से ज़्यादा का टेम्परेचर होता है, तो अब जो एंजाइम एक्टिविटी है वो लॉस्ट होना शुरू हो जाती है, स्लो होना शुरू हो जाती है. और अगर फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है, फॉर एग्जांपल 39-40 तक ह्यूमन बींग्स में जाता है, 40 तक तो खैर नहीं जाता लेकिन 39 तक चला जाता है, 38 तक चला जाता है, तो अब एंजाइम एक्टिविटी कम्प्लीटली ब्लॉक भी हो सकती है, राइट. और अब इंसानों के अंदर एंजाइम काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट जो सिस्टम्स इंसानों में काम कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स में नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं, उसमें डिस्टर्बेंस नज़र आती है ड्यूरिंग टेम्परेचर. इस कंडीशन को हम टेम्परेचर की कंडीशन कहते हैं, फीवर की कंडीशन कहते हैं. और उसमें ऑटोमेटिक एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि बाकी जो प्रोसेसेस होते हैं, वेदर इट इज़ डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ऑल those processes are disturbed just due to loss of enzyme activity, right. This is all for today. Thank you so much. If you guys face any kind of confusion, problem, you may text me. Thank you so much.